क्वेश्चन 75 कर रहे हैं बेटा। रिकॉर्डिंग ऑन कर रहे हो? चलो तो वीडियो पॉज हो गई मेरे। अच्छा, ठीक ठीक है, क्वेश्चन 75 देख बेटा क्या लिखा है। सबसे पहले बनाएंगे है। रिवैल्यूएशन। प्रैक्टिकल प्रॉब्लम। हाँ, अभी मतलब अनसॉल्व है। अनसॉल्व, हाँ जी। अब हुई है ना रिकॉर्डिंग? मैं देखो करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट वाले भी करा दूंगा क्वेश्चन। अगर बना ले रिवैल्यूएशन। 75 है, वो नाम बता दो, एक्स एंड वाई। एक्स वाई जेड है बेटा। हम्म। पहले बेटा हम लेजर बेस्ड प्रैक्टिस कर रहे हैं। उसके बाद बेटा इसी क्वेश्चन के एंड में तक मैं जनरेटर्स बनाने का तरीका सिखा दूँ। ठीक है सर। इवैल्यूएशन अकाउंट, क्रेडिट, डेबिट। ये वाला क्वेश्चन है, ऐसा आ सकता है ना, बोर्ड सिर्फ 4 एडजस्टमेंट्स है उसमें। हाँ, इतना ही हाँ होता है, इतना देख ही लेना। होता है ना, वही तो। यार सा तो हो सकता है एक इतने पांच ज्यादा मिनट। एडजस्टमेंट्स हैं और उसमें। पागल था, चर्सी था साला बनाने वाला। सीबीएसई सैंपल पेपर में 11 एडजस्टमेंट्स। बेटा वो पेपर ही पता है कैसा है, वो पेपर साला 4 घंटे 5 घंटे में खत्म हो। 3 घंटे में फिर कैसे कोई बच्चा खत्म कर सकता है सब? वो पता क्या है, वो बच्चों को डराने के लिए होता है। ऐसा सीबीएसई के सैनिटरी में मुश्किल आता है, मेन पेपर आसान आता है। हाँ वही। मेरे दोस्त भी कह रहे थे कि अकाउंट्स का लास्ट ईयर का बोर्ड पेपर बहुत आसान था। कौन सा आता है? हाँ। दीपक सर बच्चों का सुधर गया कौन सकता। उनका पहले से ही अच्छा है, ऐसे कोई बड़ी बात नहीं है। उसको नहीं मैंने चाहिए नंबर आ रहे। हाँ हाँ, बहुत अच्छे। सर वो तो है ही अच्छे, लाइक शुरुआत से पढ़ने वाले बच्चे हैं मैथ्स तो। से आ रहे मैदान में। हाँ आ रहे हैं, ऐसे को बुरे नहीं आ रहे हैं से। पहले मतलब सुधरे हैं। मीडिया, हाँ लाइक 50 वाले तो 50 की रेंज में आ रहे हैं, ऐसी ऐसी बात नहीं बोलूंगी। मेरा तो एक दोस्त है, उसको 70 प्लस आया मतदान करके, वहां पे उसको ट्रॉफी मिली इस एग्जाम में। 70 प्लस वालों को ट्रॉफी मिली है। फिर मैदान के ऊपर हाँ निकलता जी। है। हाँ 70 प्लस। और अगर मतदान सर के ऊपर 70 प्लस आ गया तो बोर्ड में आराम से 90 प्लस क्रॉस होएगा। मतदान से बनाते हैं ऐसे पेपर, बहुत टफ। मैदान का पेपर बन गया था। होता है, मैं आपको बता रही हूँ, होता है। मैं वही ना कंसेप्ट समझता हूँ बस। तू भी इस पर कंसेप्ट समझते हो, सारा समझ आ जाएगा देखिए। बस और एक सेकंड, तो मैं बैलेंस शीट बना लिया आपने? हम्म। बैलेंस शीट का फॉर्मेट बना लिया? बिल्कुल। अब मैं तेरे को सबसे पहले क्वेश्चन को लेजर बेस से कराना सिखाऊंगा। एक सेकंड को फॉर्मेट बना, लेजर बेस्ड। लेजर मतलब रिवैल्यूएशन हाँ वही रेस्पेक्ट टू वही बैलेंस शीट, वही। पहले वही सिखाऊंगा। इसके बाद मैं तेरे को जर्नल एंट्री बनाने सिखा दूंगा, और तेरे को जर्नल एंट्री बनाने में हार्डली 5 या 10 मिनट लगते कल जॉइन एंट्री में करवाई तो है। हैं। हाँ। हम्म। पर मैं तेरे को जर्नल एंट्री 5 मिनट में बनाने सिखाऊंगा ना। ठीक है, अच्छा। लाइबिलिटीज, अब अपना निमोनिक याद कर, SGRR। अमाउंट, एसेट्स। तो सबसे पहले सैक्रिफाइसिंग रेशियो को देखते हैं। सबसे पहले एक्स और वाई के बीच में क्या रेशियो चल रही है बेटा? 3:2। 3:2। सेट कितने शेयर के लिए आया? एक सेकंड सो, सेट आया 1/6 के लिए। ठीक है, 1/6 जेड ले गया तो टोटल फर्म का शेयर होता है 1। जेड ले गया 1/6। और बेटा जेड ने कैसे शेयर लिए, कुछ लिखा है आइडिया? नहीं। तो जेड ले गया 1/6, तो टोटल शेयर हम मान लेते हैं 1। जेड कितना खा गया? वन वन सिक्स सिक्स तो ऐसे समझ कि घर में एक रोटी बनी थी, एक रोटी में से 1/6 जेड खा गया, तो कितनी रोटी फाइव बच बाय गई? सिक्स वो कौन खाएंगे? वाई जेड एक्स और वाई, एक्स वाई कौन सी? ओल्ड रेशियो में Yes. इनटू मल्टीप्लाई कर देंगे। हाँ। तो जेड खाएगा 1/6, और बाकी की रिमेनिंग, बाकी का जो रिमेनिंग शेयर है हम्म। वो कितना बच गया? 5/6। जो कौन खाएगा? एक्स और वाई। तो कौन खाएगा? एक्स और वाई। इन व्हाट रेशियो? 3:2। अब डिवाइड कर। 5/6 इंटू 3/5। 5/6 इंटू 2/5। फाइव काटा बाय बेटिया। सिक्स इंटू 3/5। फाइव बाय 5/6 सिक्स इंटू इंटू टू, थ्री 2/5। ये हो गया 15/30। हम्म। ये हो गया 10/30। 10/30, अच्छा अब आपने, ठीक है। वही है जो मैंने काट लिया एक्चुअली। ठीक है, अब न्यू रेशियो नहीं काटना बेटा, क्यों नहीं, क्यों नहीं? क्योंकि प्योर रेशियो निकल जाएगी इससे। तो न्यू ओके। रेशियो एक्स वाई जेड के बीच में कभी काटियो मत कभी। अच्छा न्यू ऐसा होता है। रेशियो बिल्कुल, इससे तेरे डिनोमिनेटर को सेम करने में दिक्कत नहीं आएगी। 15/30 और है क्या, एंड 10/30। और जेड का कितना है? फाइव जेड बाई है, सिक्स जेड का है
1/6 इंटू 5 इंटू 5, जेड का कितना है? वन बाय 6, 5/30, 5/, 15:10:5, that is 3:2:1, तो 3:2:1 न्यू रेशियो न्यू रेशियो। एनपीएस और ठीक है। और बेटा सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या है? सेक्रीफाइसिंग रेशियो का मतलब होता है इन्होंने सेक्रीफाइस कैसे, अगर कुछ मेंशन नहीं होता कि इन्होंने सेक्रीफाइस कौन सी रेशियो में किया होता है, तो हम इनकी ओल्ड ओल्ड रेशियो है रेशियो, क्यों तो सेक्रीफाइसिंग 3/2 रेशियो। इज सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो हम ये लिख लेते हैं। और बेटा सेक्रीफाइसिंग रेशियो में क्यों यूज होती है? न्यू गुडविल के लिए, बस ठीक और है, कुछ नहीं। सेक्रीफाइसिंग रेशियो, इज ओनली यूज्ड फॉर न्यू गुडविल ना। हाँ, ठीक है। मतलब वो जो हम कहते हैं कैश टू कैपिटल, कैश टू पीएफजी, पीएफजी टू सेक्रीफाइसिंग, तो सिर्फ जो सेक्रीफाइसिंग रेशियो होती है ये किस लिए यूज होता है? ट्रीटमेंट ऑफ न्यू गुडविल के। तो सारी जो, सारा बाकी ओल्ड रेशियो में जाएगा। ठीक है, सारा बाकी ओल्ड रेशियो। सब कुछ ओल्ड रेशियो में, गुडविल कौन सी रेशियो में? सेक्रीफाइसिंग रेशियो। हम्म। ठीक है, जल्दी से अब करना शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारी सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकल गई। सेक्रीफाइसिंग रेशियो के बाद कर गुडविल का ट्रीटमेंट। गुडविल बेटा दो तरीके की होती है, एक होती है ओल्ड गुडविल, एक होती है न्यू न्यू गुडविल। गुडविल ओल्ड गुडविल का मतलब जो बैलेंस शीट के अंदर है वो है, चेक कर। नहीं है। ओल्ड गुडविल हमारे पास नहीं है, न्यू गुडविल हमारे पास पड़ी हुई है, चेक कर। 84,000। Z will bring 56,000 as a share of capital, but he was not able to bring any amount to compensate the sacrificing partner. मतलब वो गुडविल लाया या नहीं लाया, नहीं खाया। तो उसको छोड़ दें या करंट करंट दें। देंगे, यस। तो फिर करंट तो अकाउंट बना लेंगे। वैसे एंट्रीज क्या होती थी? कैश टू कैपिटल, कैपिटल, कैश कैश टू टू पीएफजी, पीएफजी, पीएफजी पीएफजी टू टू सैक्रिफाइस, सैक्रिफाइसिंग, सैक्रिफाइसिंग सैक्रिफाइसिंग टू टू कैश, अगर वो करंट। घर पे विड्रॉ करके जा रहे हैं। हाँ, पर क्या सैक्रिफाइसिंग टू करंट हो जाएगा? मगर यहाँ नहीं, सैक्रिफाइसिंग टू करंट नहीं होगा। मगर यहाँ पे तो बुला नहीं रहा, तो हम गुडविल के पैसे उसको छोड़ दे या उस न्यू पार्टनर को करंट दे, नहीं, बट तो करंट क्या देंगे। एंट्री कर देते हैं? सीज करंट टू सेक्रीफाइसिंग। अच्छा, तो कैश टू कैपिटल, कैश टू पीएफजी। देख, देख लिख ले। नहीं, तो एंट्री क्या भरेगी, मैं इतना पूछ रहा हूँ मैं आपसे तेरे से बस। पूछ रहा हूँ, सुन। अगर हम्म। कैपिटल लेके आता है, व्हाट इज हम्म। जनरल एंट्री फॉर द कैपिटल? कैश टू कैश कैपिटल। अकाउंट डेबिटेड टू जेड कैपिटल। ठीक है। अब गुडविल की एंट्री है जब वो कैश में लाएगा, कैश टू पीएफजी, हाँ, पीएफजी टू पीएफजी टू सैक्रिफाइसिंग। अगर वो विड्रॉ करते हैं तो सैक्रिफाइसिंग टू कैश, मगर वो कैश में ला ही नहीं रहा, तो जब कोई इंसान कैश में कुछ नहीं ला पा रहा, तो हम उसको छोड़ देते हैं या उसको करंट देते हैं। करंट देते तो हैं। क्या एंट्री होगी? सीज करंट, सी को नया पार्टनर मान लेते हैं, सीज करंट अकाउंट डेबिटेड टू सेक्रीफाइसिंग पार्ट। ठीक है। तो ये ट्रीटमेंट मेरे साथ लिख ले, तो मेरे साथ लिख ले, तेरे को जो डाउट्स है लिख ले, लिख। सबसे पहली एंट्री होती है कैपिटल की, लिख, कैश अकाउंट डेबिटेड टू, ये कैपिटल की करा रहे हो? बिल्कुल, कैश ये तो पता ही है, इसमें क्या करना कैश है? अकाउंट डेबिटेड कौन सा पार्टनर है भाई? टू जेड्स कैपिटल अकाउंट। कैश अकाउंट डेबिटेड टू जेड कैपिटल अकाउंट, कितना अमाउंट आएगा? 56,000। कैश अकाउंट डेबिटेड टू जेड कैपिटल 56,000। कोई दिक्कत तो नहीं? अब चेक कर वो गुडविल कैश में ला रहे नहीं ला रहा, नहीं ला रहे। छोड़ दें या करंट दें? करंट दो। किसको देंगे? जेड को करंट देंगे। हाँ, जेड्स करंट अकाउंट डेबिटेड टू सेक्रीफाइस कौन कौन कर रहा है? एक्स एंड वाई। जेड्स करंट अकाउंट तो एंट्री हो डेबिटेड। जाएगी जेड करंट अकाउंट डेबिटेड हम्म। टू एक्स टू वाई कैपिटल अकाउंट। सर मतलब करंट सबको देना नहीं, करंट सिर्फ ना लाने वाले को देना है। जेड करंट अकाउंट डेबिटेड टू एक्स कैपिटल टू वाई कैपिटल। चेक करो उसको गुडविल लानी कितनी थी। 84,000। ये तो फर्म की है। तो उसका शेयर निकाल लो ना। उसको शेयर कितना है? 1/6, 84 इंटू 1/6, तो फिर ये हो जाएगा 42। ये 14,000। तो जेड को 40,000। गुडविल कितनी मिलनी है? 14,000। कैन यू टेल मी व्हाट इज द सैक्रिफाइसिंग रेशियो? 3:1, 3:2। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो 3:2 जानते हैं। 8400। वही है इसको बोलो। हेलो, हाँ बोलो। सर रिकॉर्डिंग होना है। किसकी? वी विल बिकम सी। तो अगर कैपिटल लाता है तो क्या एंट्री होती है? कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। और अगर गुडविल ले जाता है तो कैश टू पीएफजी, पीएफजी टू सैक्रिफाइसिंग, सैक्रिफाइसिंग टू कैश, अगर वो विड्रॉ कर रहे हैं। ठीक है।
और अगर बाय चांस वो गुडविल के पैसे ला ही नहीं पाता तो हम उसको करंट दे देंगे, भाई तो गुडविल के पैसे क्यों नहीं ला, जी रहे। तो जेड्स करंट अकाउंट, तो एंट्री क्या होती है, कैश जेड्स, टू जेड, कैश टू जेड कैपिटल। फिर से क्या? खुलेगा। अरे हाँ, जेड्स करंट अकाउंट डेबिट। तो मैं लिख के दे रहा हूँ, तू है ना लिख पहले, तू है ना ये जितने छोटे कंसेप्ट है ना तेरे अरे लिए, यार जल्दी कराओ ना सो। तो ज्यादा क्या करो, तेरे को कंसेप्ट ही नहीं है। जल्दी बोले मैंने। सुनो, कैपिटल की एंट्री क्या होती है, मैं देखो ना लिख कैश के टू देता कैपिटल, कैश टू पीएचडी, पीएचडी टू सेक्रेटरी। हूं। ये कैपिटल की एंट्री नहीं है, कैपिटल की पहली एंट्री है। कैश टू कैपिटल। कैश टू कैपिटल, हम्म। कैश टू जेड, जेड मान लेते हैं पार्टनर, कैश टू जेड कैपिटल इज द एंट्री फॉर द कैपिटल। और गुडविल आ रहा है तो क्या होगी, कैश टू कैश टू कैपिटल पीएफजी, पीएचडी, हाँ। पीएफजी टू, सेक्रेटरी। अगर वो विड्रॉ करके चले गए ओल्ड पार्टनर, सेक्रीफाइस टू कैश। अगर गुडविल ला ही नहीं रहा तो क्या एंट्री करेंगे, कैश टू कैपिटल। हाँ वो तो वो करनी तो करनी, करनी करनी है। और जेड्स करंट अकाउंट डेबिट। टू, सेक्रेटरी। टू सैक्रिफाइसिंग। मैं लिख के दे दूं, लिख, आता है। सुन, तो लिख, कैपिटल की क्या एंट्री होती है, एक। कैश टू हम्म। न्यू पार्टनर कैपिटल, लिख ले बेटा। एक सेकेंड, एक सेकेंड। और गुडविल कैश में ला रहा है, तो लिख ले बेटा, ये रफ में लिख, कैश टू पीएफजी, कैश अकाउंट। पीएफजी, पीएफजी टू सेक्रेटरी। हाँ। सबसे पहले कैपिटल की एंट्री, कैपिटल की एंट्री तो एक ही होती है, गुडविल, चुप कर जाओ, कर तो रही हूँ यार। मुझे याद नहीं हो रहा सर, क्या करूँ, याद ही नहीं हो रहा। चलो, अरे नमक छिड़क देता हूँ। सर याद नहीं हो रहा, आप हम पे नमक छिड़क रहे हो, याद नहीं हो रहा। आप फ्लेक्स मारो कि आपसे अकाउंट होती है और हमसे नहीं होती। है ना? कर लो। एक सेकंड यार। आपसे नहीं। हाँ, हमसे भी ऐसी बहुत चीज हो जाती है जो आपसे नहीं होती। ठीक है ना सर, हर कोई हर चीज में अच्छा नहीं हो सकता। नहीं छिड़क आती। चले, कर रहे हैं, एक से होल्ड करो, रिकॉर्डिंग ऑफ करना। चले यार, तू जल्दी करा। हम्म। सबसे पहले कैपिटल की एंट्री क्या करेगी, सुनो, कैश टू कैपिटल। कैश टू कैपिटल, गुडविल कैश में लेके आ रही है तो क्या आ गई, कैश टू पीएफजी, पीएफजी टू सैक्रिफाइसिंग, सैक्रिफाइसिंग टू कैश। ये सैक्रिफाइसिंग टू कैश हमेशा होगा या जब विड्रॉ करेंगे तब होगा, बोल भाई। जब विड्रॉ करेंगे। यस, कैश टू पीएचडी, पीएचडी टू कैश टू पीएफजी, पीएफजी टू सैक्रिफाइसिंग, और विड्रॉ करेंगे तो सैक्रिफाइसिंग टू कैश। मगर अगर कोई पार्टनर गुडविल ला ही नहीं पा रहा तो उसको छोड़ दें या उसको करंट। करंट दे, करंट दो, एच सिर्फ डी आर आर। करंट, सैक्रिफाइसिंग गेनिंग। मतलब एच डी आर आर वो फुल फॉर्म क्या था? सैक्रिफाइसिंग रेशियो, गुडविल, रिजर्व्स एंड इवैल्यूएशन। ये होता नहीं। ठीक है, पहले तो करंट दो, न्यू पार्टनर को करंट दो। सैक्रिफाइसिंग डेबिट देखो, टू कैश। न्यू पार्टनर, न्यू पार्टनर करंट अकाउंट को डेबिट करो टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब आ जाए अपने मेन क्वेश्चन पे। न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट टू। न्यू पार्टनर्स करंट ऊपर भाई, कर थोड़ा। न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। बेटा जब कोई इंसान गुडविल नहीं ला पाता ना तो हमें जो नया पार्टनर्स को करंट अकाउंट देंगे, तो करंट देंगे, और बाकी के अच्छा, कैपिटल अकाउंट। अब क्या करना है बताओ। अब एंट्रीज करने शुरू करते हैं पहले। तो एंट्रीज करने से क्या हो जाएगा? तो तेरी पोस्टिंग 2 मिनट में हो जाएगी, कौन किस में? कैश अकाउंट में, कैपिटल अकाउंट में 5 मिनट में होती जैसे जाएगी। कौन कहाँ पे है? अच्छा ठीक है। चल कैपिटल की एंट्री करियो, कैश अकाउंट डेबिट टू जेड कैपिटल कितना है, 56,000। हम्म। जेड्स करंट, अब वो गुडविल के पैसे ला रहा है नहीं ला रहा, नहीं ला रहा। तो उसको करंट दो। न्यू पार्टनर जेड्स करंट अकाउंट डेबिट टू एक्स टू वाई। बिल्कुल, और सेक्रीफाइस रेशियो क्या, 3:2, 14,000 को बांटियो 3:2 में। 8400। करी तो मैंने, पास कर तो दी सर। कर दी ऑलरेडी पास भैया।
8400 और और 5600, ये तो मैंने ऑलरेडी कर दी था बिल्कुल। आपसे पहले। अब इसकी पोस्टिंग करनी शुरू कर। देख, सबसे पहले देख तेरे पास कैश कितना बढ़ जाएगा। तेरे पास कैश डेबिट हो रहा है 56,000। तेरे पास कैश कितना आ रहा है 56,000, बैलेंस शीट में कैश में ऐड कर दे। कैश तो कहाँ डेबिट जाए? हो रहा है ना। हाँ, कैश हम्म। डेबिट हो रहा है, कैश एसेट होता है। ओके। और वैसे भी कोई बंदा बिजनेस पे कैपिटल लाएगा तो कैश बढ़ेगा ही। तेरे पास कैश कितना हो जाएगा? 77 + 56, कैश 77। 133। ठीक है, कैश तेरे पास 77,000 का था, प्लस कितना कैश आया 56। अभी हम होल्ड करते हैं कि और फ्यूचर में कोई कैश तो हम्म। नहीं आएगा। उसके बाद जेड की कैपिटल क्या हो रही है, डेबिट या क्रेडिट, चेक कर। हर एंट्री की पोस्टिंग होगी। हम्म। कैश डेबिट हो जाएगा, जेड की कैपिटल क्या हो जाएगी? जेड की कैपिटल हो जाएगी क्रेडिट। क्रेडिट। तो जेड की कैपिटल की क्रेडिट साइड पे नाम किसका लिखेगी? बाय कैश। यस। I'm the best, I'm the best। तो जेड की कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट साइड में लिखेगी बाय कैश, कितनी कहला? 56,000। हाँ, 56,000। कैप क्रेडिट साइड पे लिखी, मैं डेबिट पे लिख बिल्कुल दिया। नहीं बेटा, जेड अभी देखना, तू ऐसे पढ़। जेड की कैपिटल क्या हो रही है, डेबिट हो रही है, क्रेडिट हो रही है? क्रेडिट हो रही तो है। क्रेडिट साइड पे 56,000 लिख दे, नाम किसी और का लिख। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम्म। कार्ड करके कुछ आया, नाम यूं करा। ठीक है। ठीक है। उसके बाद अब पीएफजी की एंट्री कर। सर पीएफजी की तो एंट्री हो नहीं सकती, कोई गुडविल तो लाया ही नहीं है। अब देख, लाइक। अब देखते हैं। पर जेड के करंट अकाउंट को क्या करना है, डेबिट। क्या जेड का करंट अकाउंट कहीं पे भी हम मेंटेन कर रहे हैं? तो हम बैलेंस शीट पे दिखाते हैं। बैलेंस शीट में कहाँ दिखाएगी, जेड का करंट अकाउंट क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है? डेबिट तो डेबिट ठीक है। क्या होते हैं, एसिड। लाइबिलिटी, एसेट होते हैं। तो एसिड साइड पे जेड का करंट अकाउंट डालते हैं। ठीक। एसिड साइड पे। जेड्स करंट अकाउंट 14,000। बिल्कुल। अगर जेड का करंट अकाउंट मेंटेन कर रहे होते तो करंट अकाउंट पे डालते थे। अदरवाइज हम कहाँ डाल देंगे, कितना डालेंगे? 14,000 बोला तो। और बाकी के दोनों पार्टनर्स क्या हो रहे हैं? बाकी क्रेडिट। क्रेडिट। तो उन दोनों की क्रेडिट साइड पे लिखते 8400 और 5600, मगर नाम किसका लिखेगी? जेड बस। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। देख, देख नाम किसका लिखेगी? अरे जेड का लिखूंगी, पार्टनर्स कैपिटल में करना हाँ, है। कैपिटल अकाउंट की कौन सी साइड पे लिखोगे? डेबिट। डेबिट साइड पे। क्रेडिट 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 बाय 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 जेड्स। देख, तेरे को इतना। बाय जेड्स करंट अकाउंट। बिल्कुल। और इसमें अमाउंट आ जाएगा एक्सपायर में। बाय जेड्स करंट अकाउंट। बाय। 8400 और 5600। कितना है भाई, 8400 और 5600। गुडविल का ट्रीटमेंट नहीं खत्म हो गया? अब आ जा रिजर्व्स पे। रिजर्व चेक कर, सबसे पहला रिजर्व क्या दिया हुआ है, रिजर्व्स पे चेक कर। एस जी आ रहा है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो, गुडविल, रिजर्व्स एंड रिवैल्यूएशन। रिजर्व यहाँ पे कौन कौन से दिए हैं बता? जनरल। तो जनरल रिजर्व को बांट दे पार्टनर्स में, बाय जनरल रिजर्व। कितना जनरल रिजर्व है, 14,000। 14,000 की पार्टी वही आ जाएगा, 8400, 5600। ठीक है। उसका जनरल रिजर्व के बाद और कोई रिजर्व है और लॉस है? प्लांट मशीनरी, बिल्डिंग, स्टॉक, डेटर्स, कुछ भी नहीं है बेटा, लॉस नहीं है। सर लॉसेस क्या क्या आ सकते हैं सर, वहां पे लिख लिया एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस और पीएनएल का डेबिट बैलेंस। ये बैलेंस शीट में होगा वो। हाँ, तो लिखा आएगा पीएनएल डेबिट बैलेंस। पीएनएल डेबिट जो भी नहीं, जो एसेट साइड पे होता है वो पीएनएल डेबिट होता है, वो नुकसान होता है। तो एक बात बताओ, पीएनएल डेबिट बैलेंस लिखा आएगा तो उसको क्या करेंगे? लॉस है, लॉसेस यहाँ बांट देंगे। ठीक। मैं डेबिट दोबारा लिखो, बताता समझ हूँ। गई समझ गई समझ गई समझ गई, गॉट इट। लॉसेस होंगे। हाँ हाँ देख हाँ। नॉर्मल क्या होता है, कैपिटल को बढ़ाना है तो क्रेडिट, कैपिटल को कम करना है तो तो डेबिट। डेबिट। पता ऐसे है, आता है, ठीक है। कैपिटल को डिक्रीज मतलब मुझे करना है याद है, मेरे डेबिट। को याद है। ठीक है ठीक है। next। और अगर लॉसेस होते हैं, और लॉसेस क्या हो सकते हैं, पीएनएल का डेबिट बैलेंस जो एसेट साइड में आएगा, और एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस। अब रिजर्व्स के बाद किसका ट्रीटमेंट आता है, रिवैल्यूएशन। रिवैल्यूएशन में देखो सबसे पहला क्या है, ठीक है। प्लांट मशीन वर फाउंड वर फाउंड टू प्लांट मशीनरी वर फाउंड टू बी अंडर वैल्यूड बाय 14,000। प्लांट तो मशीनरी मेरे अंडर, क्रेडिट साइड। मतलब हमें कम करना है बढ़ाना है, मतलब हमें बढ़ाना है। प्लांट एंड मैच 14। कितना है? 14। 14,000। इसके बिल्डिंग वाज ब्रॉट अप टू बाय 1 लाख। अबे तो वो भी तो कर, प्लांट मशीन में डाल रहे हो, उसकी नई वैल्यू भी तो लिख। बैलेंस शीट में तो आराम से डाल। प्लांट एंड मैच। कैश में कुछ नहीं डालना ना। बैलेंस बाद में करेंगे। प्लांट मशीनरी कितने आरबी की आ जाएगी? प्लांट मशीन 70,000 की थी, और आप उसने 14,000 से और बढ़ा दी, 84,000। 84,000। बिल्डिंग। क्या बिल्डिंग वाज फाउंड अंडर वैल्यूड।
बिल्डिंग वॉज टू ब्रॉट अप टू 1,09,000। बिल्डिंग अभी कितने की है? 98। 98 से मेरे को लेके जाना है एक पहले लाख वो तो उसमें दो रिवैल्यूएशन में बिल्डिंग फायदा हो रहा है नुकसान हो रहा है? फायदा हो रहा है फायदा हुआ किसी नुकसान हुआ। ना। बिल्डिंग भैया जी, जो 98,000। बिल्डिंग 9,000 में ही बढ़ी है। नहीं नहीं, 1,09,000 सर। 1,09,000 से नहीं बढ़ी, ये 9,000 से बढ़ी है। बिल्डिंग वॉज टू बी ब्रॉट अप टू 1,09,000। अच्छा, मतलब मैंने आई जो नीड वही टू मैंने आई एक लाख नहीं नौ हजार डाल नहीं दी नहीं, आई नीड वैल्यू। टू ब्रिंग दिस वैल्यू अप टू 1,09,000 अभी ब्रॉट अप तो रीवैल्यूड होता है। तेरे रीवैल्यूड का भी मतलब होता मैं है। तेरे से एग्जाम्पल पूछता हूँ। तेरा घर पहले 1 करोड़ का था, अब 1 करोड़ 1 लाख का हो गया तो तेरा। 1 लाख बढ़ गया। हाँ, वैल्यू ऑफ द हाउस हैज बीन ब्रॉट अप टू 1 करोड़ 1 लाख। समझ गई, ठीक है। ठीक है, तो भाई नौ 9,000 है। हजार से क्या। ये युआन का फार्म थोड़ी नहीं 300 करोड़ का हो गया एकदम। अच्छा, नेक्स्ट। ऑल डेटर्स आर गुड प्लान मतलब। नहीं, कितने रुपए का पड़ा है प्लान बिल्डिंग? नो बिल्डिंग। 98 और तो फिर वो 11,000 होगा ना? हाँ, 11,000 क्यों जाएगा? 11,000 होगा ना? बिल्डिंग की वैल्यूएशन 11,000 पड़ी है। 11,000 तो क्या करवाते हो उसका रिवैल्यूएशन 11,000 आएगा। और यहाँ पे आ जाएगा बिल्डिंग 109,000। बिल्कुल। बिल्डिंग हमारी 1,09,000 रुपए की है। ऑल डेटर्स आर गुड मतलब। ऑल डेट इज गुड मतलब जो प्रोविजन बना हुआ है अब हमें उसकी जरूरत नहीं है, हमें उम्मीद है सब लोग पैसे दे देंगे। जब डेट इज गुड है इसका मतलब प्रोविजन जो बना हुआ है उसको हटा दो। ठीक है। इसका मतलब हमारा नुकसान हो रहा है फायदा हो रहा है? फायदा हो रहा है। बस, क्योंकि प्रोविजन बनाएंगे तो नुकसान है, प्रोविजन को कैंसिल आउट कर देंगे तो तो फायदा। यहाँ पर रिवैल्यूएशन में डाल देंगे। बिल्कुल, रिवैल्यूएशन में डाल दे कितने रुपए का है? क्या लो, सात प्रोविजन हजार फॉर डीडी। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट बाय प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट कितना? 7,000। हम्म। और अब डेटर्स बैलेंस शीट में कितने रुपए के रह जाएंगे तुम्हारे? 42,000। एसेट साइड। बिल डेटर्स ऑनली 42,000। डेट 42। ठीक है, और उसके बाद फिर अब अब रिवैल्यूएशन का वो कर दो। बेटा कैपिटल, अब रिवैल्यूएशन को बैलेंस करते हैं, कैपिटल अकाउंट पे आते हैं, और पर देखो पहले वो भी भरने पड़ेंगे वो सारे हैं। बेटा वो भी तो डाल, और नीचे की पैंट पहन ली, शर्ट तो पहन लो। क्या? क्रेडिटर्स जो अनचेंज है वो अच्छा, तो लिखते हैं। ऐसा कुछ। देख हमेशा ही अक्षित ने बनाया है कि पहले क्या करो। इसमें है अक्षर अक्षित में। ने पहले नीचे की पैंट पहन ली, ऊपर की शर्ट पहनो पहले, फिर अच्छा आगे ठीक है रिवैल्यूएशन। भाई, ओके। तो जो बैलेंस क्रेडिटर्स 56,000। जनरल रिजर्व तो आएगा कैपिटल नहीं। कैपिटल के बैलेंस शीट में सीधी चली जाएंगी, पहले कैपिटल अकाउंट से जाके करेंगी। जगह करेंगे ना। जैसे समझ, कैपिटल क्या है, जब देख माता वैष्णो देवी से जो रास्ता आता है तो पहले चरण पादुका से जाके करोगे ना, सीधा सीधा बैलेंस शीट में थोड़ा चले जाओगे। क्या बात पहले है। अतवारी से जाओगे तो पहले इसका तो कैपिटल अकाउंट का मत करेगोगे। तो कैपिटल को सबसे पहले कहाँ डालना पड़ेगा? कैपिटल क्या बोलेगा। बाय बैलेंस बेटी। बाय बैलेंस बड़ी। और रिवैल्यूएशन गेन भी डालना है। वो तो निकाल लेंगे 1 लाख बैलेंस बाय है। बैलेंस बड़ी यही और होगा। मतलब तो कौन सा एसेट है जिसपे कोई चेंज नहीं आ रहा? 119। 1 2 3। प्लांट मशीनरी, वन बिल्डिंग, टू स्टॉक। स्टॉक में भी डालना है। 21,000। 21,000। और डेट, कैश में कोई और चेंज नहीं आ रहा ना। कैश में कोई चेंज नहीं आ रहा। देख लेते कितना बड़ा है। 133 कैश। और कोई है? अब लाइबिलिटीज में क्रेडिट डाल दिए। रिवैल्यूएशन प्रॉफिट है, रिवैल्यूएशन। कैपिटल अकाउंट में डालना है अब लाइबिलिटीज में। रिवैल्यूएशन रिवैल्यूएशन लॉस तो निकालने में अरे भी है। कैपिटल अकाउंट भी डालना है ना, ठीक है, उसमें बैलेंस शीट में। क्या मतलब? कैपिटल अकाउंट तो लिख दो। अच्छा, पहले अर्थ सॉरी, ठीक मैंने है। क्या बोला है? हाँ, पहले समझ गई। क्वारी का रास्ता आएगा फिर पहले भगवान, और बी से रिवैल्यूएशन। बैलेंस शीट, बी से भगवान। क्या बात है। या भगवान भी कहता है हमारे नाम से। पहले हमेशा बीच में सहना है। पहले रिवैल्यूएशन प्रॉफिट, रिवैल्यूएशन लॉस कितना आ रहा है? और प्रॉफिट आ रहा है 32,000। 32,000 का बांट दो भाई। एक्स और वाई में बांटेंगे ना। यहाँ पे आता है लेफ्ट में रिवैल्यूएशन प्रॉफिट। एक्स। सर किसमें बढ़ता है? सब कुछ बेटा ओल्ड रेशियो में बढ़ता है। हम्म। पुराने लोग सबसे हमारी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट। आज की जंग के जनरेशन, लड़के तो छोड़, 32,000 का 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 32
12,800। और कितना? और दे दीजिए और बताइए। और यहाँ पे डाल दो रिवैल्यूएशन प्रॉफिट। अबे कितना? 12,800 और नहीं नहीं, ऊपर, अरे ऊपर का 19,200 है और नीचे का 12,800 है। रिवैल्यूएशन प्रॉफिट 19,200 एक्स और 12,800 वाई। 19,200। 12,800। ठीक है। हम्म। और कोई है? अब कैपिटल एडजस्टमेंट करते हैं, देख क्या लिखे। कैपिटल्स ऑफ एक्स एंड वाई विल बी एडजस्टेड ऑन द बेसिस ऑफ जेड कैपिटल। मतलब किन की कैपिटल्स को एडजस्ट करना है? एक्स वाई की। और बेस किसको बनाना है? जेड को। पिज्जा बनाने के लिए बेस चाहिए, और यहाँ पे बेस कौन बना हुआ है? जेड। जेड। तो जेड की कैपिटल को लिख, और जेड का शेयर्स के रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करेगी तो क्या मिल जाएगी? कैपिटल ऑफ द फर्म। फॉर्म, ठीक है। अच्छा लिखते हैं। चलो लिख, कैपिटल एडजस्टमेंट। बेटा कैपिटल एडजस्टमेंट विल बी डन इन द न्यू रेशियो। न्यू रेशियो में आएगी। यस। कैपिटल एडजस्टमेंट आपकी कौन सी रेशियो में होगी? न्यू इन रेशियो। न्यू रेशियो। और न्यू रेशियो कितनी थी बेटा? इन इन पीएस। पढ़ो तो कैपिटल रेशियो। 3:1। हाँ जेड्स सर। कैपिटल इज इक्वल टू 56,000। जेड्स कैपिटल इज इक्वल 56,000 टू 6,000। जेड का शेयर वन बाय 1/6। तो कैपिटल ऑफ इंटू द न्यू फर्म। 6।